वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। प्रिय दोस्तों, आज मैं कुछ बिहार स्पेशल करंट अफेयर के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। देखिए, बीपीएससी, बिहार दरोगा, ये सभी का जो है आपको एग्ज़ाम का प्री एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिया गया है, जिसकी संभावित डेट दिसंबर और जनवरी में है। तो करंट अफेयर तो हम लोग डेली पढ़ते ही हैं, लेकिन बिहार से संबंधित भी कुछ करंट अफेयर कभी पढ़ना देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं उसमें बिहार के करंट अफेयर जो है पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैंने एक बिहार के लिए अलग से कुछ करंट अफेयर कराने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो आपके बीपीएससी खास करके बीपीएससी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ही मददगार साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, आज कुछ हम लोग मुख्य जो बातें हैं उन सभी बातों पर जो है चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये सितंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं। जो भी सितंबर माह में बिहार से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। बिहार में एक योजना चलाई जा रही है बहुत ही जो कि पॉपुलर है, जिसका नाम है जल जीवन हरियाली योजना। ये बिहार सरकार के द्वारा कई वर्षों से चलाई जा रही है, जिसका दूसरा चरण भी अब शुरू किया गया है। तो जल जीवन हरियाली की बात करें, यह जल जीवन हरियाली योजना बिहार सरकार के जो है द्वारा चलाई जा रही है। इसमें हमको मुख्य रूप से जो है कुछ जिलों को याद करना है कि इसमें मुख्य रूप से प्रथम स्थान, सबसे अच्छा जो है रिजल्ट कौन सा जिला का रहा है, तो सबसे अच्छा जिला गया का रहा है। जो मुख्य बात होंगे उन सभी मुख्य बातों को ही केवल जानेंगे। दूसरे स्थान की बात करें तो जहानाबाद तीसरे स्थान पे गया। तो आपको कम से कम एक स्थान तो आपको याद ही करना होगा कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किस जिले का रहा है, तो एक गया जिले का रहा है। आगे देखते हैं, जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस जल जीवन हरियाली योजना का है जल का संरक्षण करना और पेड़ पौधों को, वृक्षों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाना। आगे बिहार में आयुर्वेदिक कॉलेज के भी नए रूप से पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसीलिए जो है इस बिहार के भी स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम मंगल पांडे है, इन्होंने राज्य के 3 जिलों में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेजों को पुनः खोलने की घोषणा किया गया है। जिसमें 3 कॉलेज कौन कौन है उसको देखना है। एक बक्सर का है, एक भागलपुर का, एक दरभंगा का है। ये 3 आयुर्वेदिक कॉलेजों को फिर से खोलने की बिहार सरकार की योजना है। आगे देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये योजना बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन इस योजना में कुछ संशोधन किया गया है, जिसमें लड़कियों को, इंटर पास लड़कियों को और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को इसमें विशेष रूप से सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो ये राशि जो है का बदलाव किया गया है। पहले इंटर पास लड़कियों को, जो लड़कियाँ इंटर पास करती थी, अविवाहित लड़कियों को पहले 10,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन इस राशि को बढ़ा करके अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। उसी तरह से स्नातक पास करने वाले अविवाहित लड़कियों को पहले 25,000 रुपये दिया जाता था, जबकि अब इसको 50,000 रुपया कर दिया गया है। यह चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? बिहार का निवासी होना चाहिए। एक परिवार की 2 लड़कियों से अधिक लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक परिवार में 5-6 लड़कियाँ हैं सभी को मिलेगा, मैक्सिमम 2 लड़कियों को ही दिया जा सकता है। साथ ही साथ बिहार के लड़कियों के माता पिता सरकारी नौकरी के रूप में कार्यरत नहीं हो। जिन भी लड़कियों की माता या पिता में से कोई भी एक सरकारी कर्मचारी होंगे, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क जो है आपको पूर्णिया में खोला गया है। पूर्णिया की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य भी पूर्णिया है। जातिगत जनगणना देखिए, अभी बहुत ही पूरे देश में जो है जोड़ों पे थी, चर्चा थी, जिसमें जो है खास करके बिहार के जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस पर सहमति बनाया। विधानसभा में एक विधेयक लाया गया, वो विधेयक को भी पास किया गया। इसके बाद जो है केंद्र सरकार के पास इस विधेयक को भेजा गया, लेकिन केंद्र सरकार इस विधेयक को अभी तक नहीं कोई पारित की है, नहीं इस पर कोई खास भी जो है ध्यान दी है। ठीक है,
तो चर्चा में क्यों है कि इसमें बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियां एक सहमत हैं कि जातीय जनगणना किया जाना है। जातीय जनगणना की बात करें तो भारत में जातीय जनगणना से पहली बार 1931 में किया गया था। उसके बाद कोई भी जातीय जनगणना नहीं की गई है। 2011 की जनगणना में बोला गया था कि जातीय जनगणना की गई है, लेकिन उसका जो है जातीय जनगणना के आधार पर रिपोर्ट जारी नहीं किया गया। सरकार का यह हवाला दिया गया कि जातीय जनगणना जो की गई है उसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण आपको जातीय आधार पर जनसंख्या का निर्धारण नहीं किया गया। ठीक है, इसमें अभी जातीय जनगणना में केवल आपको बता दें एससी और एसटी की जो है जनसंख्या के बारे में बताया जाता है, इसका प्रतिशत के बारे में बताया जाता है कि एसटी जनसंख्या कितनी है, एससी जनसंख्या कितनी है, लेकिन ओबीसी पिछड़े जातियों के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। आगे देखते हैं सुरेंद्र खन्ना जो है चर्चा में क्यों है? क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनको सम्मानित किया है। इनसे संबंधित और देखें, जन आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद योजना जो है केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा चलाया जा रहा है। आर.के. सिंह की बात करें तो अभी जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा जो है बिहार के भोजपुर जिले में आरा से उजाला योजना की शुरुआत किया गया था, जिसके तहत 10 रुपये में एलईडी वितरित किया गया था। उद्देश्य क्या है ये आशीर्वाद योजना का? कि सरकार के सभी कार्यों को गांव-गांव तक, घरों-घरों तक इस योजना के बारे में उसको बताना। भीखू भाई दल सानिया चर्चा में क्यों है? एक कि भाजपा के महासचिव के रूप में बनाए गए हैं। यहाँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया। जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है उसमें भी बिहार के 2 शिक्षकों को नामित किया गया है। उनमें एक नाम है हरिदास शर्मा और दूसरा नाम है चंदना दत्त। हरिदास शर्मा और चंदना दत्त हैं। हरिदास शर्मा की बात करें तो ये आपको कैमूर के रहने वाले हैं और ये राजकीयकृत मध्य विद्यालय कार्यवाहक हैं। वो चंदना दत्त को बात करें तो ये मधुबनी के रहने वाली हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव की बात करें तो कम से कम ये चीज़ को याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत का चुनाव जो है कितने चरणों में किया गया, तो अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, दिसंबर तक चलेगी। ये 11 चरणों में किया गया है। वही विधानसभा 2020 की बात करें, बिहार विधानसभा की, तो ये जो है 3 चरणों में आयोजित किया गया था। बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाएं, देखिए इसके बारे में क्या किया। इसमें जो है मुख्यमंत्री ने बाढ़ में रह रही महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता राशि जो है देने की घोषणा की गई। अगर कोई भी महिलाएं आपको कैंप में रह रही हैं, कहीं भी जो भी कैंप लगाया गया वहाँ पे रह रही हैं, तो अगर वो गर्भवती महिलाएं जो है अपने बच्चे को जन्म देती हैं, अगर बेटे को जन्म देती है तो उसको 10,000 रुपया आर्थिक मदद दी जाएगी। जबकि आपकी बेटी को जन्म देती है तो उसे 15,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। साथ साथ बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक सहायता रुपया 6,000 रुपया। यहाँ 3 प्रश्न है। और बाढ़ पीड़ित कोई परिवार है तो उसको 6 रुपये सहायता दी जाएगी। जबकि कोई भी महिलाएं कैंप में रह रही है उनके लिए अगर वो बेटे को जन्म देती है तो उसे 10,000 रुपये तथा लड़की को जन्म देती है तो उन्हें 15,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। दशरथ मांझी की पुण्यतिथि, दशरथ मांझी के नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनकी पुण्यतिथि 17 अगस्त को मनाई जाती है। माउंटेन मैन के नाम से जाने जाते हैं दशरथ मांझी। इनके ऊपर एक फिल्म भी आया था माउंटेन मैन। तो इनका संबंध जो है गया जिले से था। अगला प्रश्न है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब दिया गया है, तो बिहार शिक्षा परियोजना को दिया गया है। वही भारत में बात करें कि भारत में जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किसको दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को दिया गया है। ये आपको बिहार के रिस्पेक्ट में है, जो कि बिहार शिक्षा परियोजना को दिया गया है। दुग्ध सहकारी समितियाँ, इसके बारे में क्या किया गया है? तो ये दुग्ध सहकारी समितियों के जो है बिहार सरकार के उद्देश्य है कि गाँव तक जो है इसके बूथ बनाए जाएं और सभी प्रखंड स्तर पे जो है जो भी गांव में दूध उत्पादन होते हैं उसको एक डेयरी से जो है जोड़ दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रमुख योजनाएं, कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने जो है
अभी जो महंगाई भत्ता देखे होंगे, केंद्र सरकार ने 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया। उसी तरह से बिहार सरकार ने भी महंगाई भत्ता को 17 से बढ़ा करके 28 कर दिया। इसमें जो है एक महिलाओं के लिए विशेष योजना चलाई जा रही है। लेकिन महिलाओं को बीपीएससी एवं अंतिम परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा। ये पहले जो है 50,000 रुपया दिया जाता था। मीन्स कहने का मतलब कोई भी महिलाएं बीपीएससी बिहार पब्लिक सेवा आयोग में अगर पीटी परीक्षा क्वालिफाई कर लेती हैं तो उनको मेंस की तैयारी करने के लिए बिहार सरकार 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी, जिसके तहत जो है आप आगे की जो है मेंस की तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा कराई जाएगी। अब पहले जैसा नहीं है कि डायरेक्ट हो जाएंगे, आपको परीक्षा पास करनी होगी। कृषि कॉलेज स्थापित करने की घोषणा। बिहार में जो है कृषि कॉलेज स्थापित करने की घोषणा किया गया है। इसमें 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया है। एक कहाँ पर किया जाएगा? एक भागलपुर सबौर में किया जाएगा। कृषि अभिनंदन कॉलेज जो है आरा में किया जाएगा। कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज पटना में किया जाएगा। साथ साथ ये सभी जो है जितने भी कॉलेज स्थापित करेंगे और संबंधित जो विश्वविद्यालय सबौर विश्वविद्यालय भागलपुर से जुड़े हुए होंगे। ड्रैगन नाव प्रतियोगिता ये आपको मोतिहारी पूर्वी चंपारण में किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर भागलपुर की टीम रही है। खुदीराम बोस 11 अगस्त खुदीराम बोस का शहीदी दिवस है, क्योंकि 11 अगस्त 1908 को ही मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति भी खुदीराम बोस थे। आरसीसी पुल का निर्माण। आरसीसी पुल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? ये आपको सोन नदी पर किया गया है। सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होकर के निकलती है और ये बिहार में गंगा में आन करके मिल जाती है। मिड डे मील अभी काफ़ी चर्चा में है। मिड डे मील परियोजना की जो है नाम भी चेंज कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम पर कर दिया गया है। अगले प्रश्न को बात करें, मिड डे मील योजना। तो इसका जो है इस योजना का संचालन कौन कर रहा है? तो अक्षय पात्र फाउंडेशन कर रहा है। मिड डे मील योजना की बात करें तो ये शुरुआत कब से हुआ था? 1995 से हुआ था। इसकी शुरुआत तमिलनाडु राज्य से किया गया था। ये मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम चेंज कर करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रोटी बैंक का शुरुआत। रोटी बैंक की बात करें तो रोटी बैंक की शुरुआत जो आपको पूर्णिया जिला में किया गया है। एक संगठन कौन सी है जो शुरू किया है? तो विश्व हिंदू रक्षा संगठन के द्वारा। इसके तहत क्या है कि किसी भी व्यक्ति के घर में रोटी बचता है तो उस रोटी को सुरक्षित ले जाकर के रोटी बैंक में रखा जाता है और उन ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो व्यक्ति भूखे हैं, जो अपने खाना को खुद से जो है नहीं कर सकते हैं, उनको इस तरह की सहायता प्रदान की जाती है। विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। यह गंगा नदी पर ही जो है कहाँ है? विक्रमशिला भी है। विक्रमशिला पुल जो है भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है जो भागलपुर में है। उसी पुल के समानांतर 4 और नए पुल का निर्माण किया जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा किस नदी पर किया जाएगा? तो ये आपको गंगा नदी पर किया जाएगा। उस तरह से जो गंगा नदी पर और कुछ पुल हैं, जैसे जेपी सेतु पटना में है जो कि किस नदी पे है? गंगा नदी पे है। अब बिहार दरोगा के एग्जाम में इस बार पूछा गया था। भारत की बात करें तो भारत में पानी पर बना सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल है, जिसको धौली सदिया के नाम से भी जाना जाता है, जो ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का काम करता है। यानी नदी की बात करें तो ये लोहित नदी पर है। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 9.15 किलोमीटर है। मंदार रोपवे बिहार में देखे होंगे कि ये बिहार का दूसरा रोपवे है। बिहार का पहला रोपवे आपको राजगीर में बनाया गया था। ये इसकी बात करें मंदार रोपवे का, तो मंदार रोपवे जो ये आपको बांका में खोला गया है। इसके उद्घाटन खुद नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। बिहार का पहला रोपवे आपको राजगीर रोपवे है। हर खेत को पानी, ये जो है सिंचाई योजना के तहत जो है बिहार सरकार का योजना है कि हर खेत तक जो है सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत डैम बनाने की भी योजना है। बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस, देखिए
भारत में पर्यावरण की बात करें तो भारत में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जबकि वही बिहार की बात करें तो बिहार में पर्यावरण दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बिहार पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें कारण, इसका उद्देश्य क्या है, राज्य में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि बिहार में विभाजन के बाद, जब बिहार का विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड का गठन हुआ तो बिहार में पेड़ पौधों की बहुत ही कमी थी। मीन्स पेड़ पौधे केवल जो थे मात्र 7% भाग पर ही बचे थे। किसान यूनिक आईडी नंबर जो है ये बीज निगम के द्वारा जारी किया गया है। मीन्स किसानों को जो बीज दिया जाता था सही डेटा सरकार तक नहीं पहुंचती थी, उसी के कारण जो है सरकार ने एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया है, जिसके तहत हर किसानों को ये आईडी नंबर दिया जाएगा, जिससे सरकार को भी पता चलेगी कि हमने कितने किसानों तक बीज पहुंचाया, कितने किसानों को सही तरीके से मिल पाया। जल मल शोधन संयंत्र की स्थापना। जल मल करने का मतलब जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उन सभी अनवांटेड चीज़ों को, कचरे को पानी में नहीं लेकर, गंगा नदी में नहीं भेज करके उसको पहले ही उसको संशोधित कर लिया जाता है। उसके लिए संयंत्र लगाया गया। ये जापान की कंपनी TWS और बिहार सरकार के द्वारा मिल करके ये काम किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक ही है कि नदी की जलों को स्वच्छ रखना। बक्सर में बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर नामक मशीन का निर्माण। इसे क्या किया जाएगा, इसके तहत जो है अवशिष्ट ताप सहन एवं प्रवर्धन साथ कपास, प्लास्टिक या इसी तरह के सामग्री प्रति घंटे लगभग 50 किलोग्राम बायोकेमिकल कचरे में नष्ट किए जाएंगे। ये बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर क्या करेगा, जो भी अनवांटेड चीज़ है, जो भी प्लास्टिक है, जो भी कचरे हैं, उसको जो है अवशेष को तोड़ने का काम करेगा। उसको तोड़ करके जो है बायोकेमिकल कपड़े के रूप में जो है कचरे के रूप में नष्ट करने का काम करेगा। मीन्स इससे क्या होगी, गंदगी जो है थोड़ी कम होगी। अभी जो हाल ही में ओलंपिक जो है समाप्त हुआ है, जिसमें ओलंपिक हॉकी में जो है भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक भी जीता है, जिसमें इसमें एक खिलाड़ी थे जो कि बिहार के भी थे, जिनका नाम था विवेक सागर ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, जिनका संबंध बिहार के सिवान से था। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये जो है आपको उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा। लेकिन ये पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक के लिए जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। ये इसको कम से कम याद रखिएगा। ग्रीनफील्ड है कहाँ, तो किसको किसको जोड़ेगा, तो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से, और इसकी कहाँ से कहाँ तक शुरुआत हुई, तो औरंगाबाद से शुरुआत होते पटना दरभंगा तक जाती है। स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी, इसके बारे में बात करें तो चर्चा में क्या हुआ है कि 10 माह का बच्चा अयांश, जो कि रोहतास का रहने वाला है, एक गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित था। इसके बारे में देखो काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा थी। इन्होंने बहुत लोगों ने इसके जो है बीमारी के लिए मदद भी किया। आगे जो है इसकी खबर नहीं पता कि जो है क्या हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें काफ़ी खर्चे आते हैं। ये मांसपेशियों को काम करना बंद कर देती है तथा पूरी तरह से बच्चे को कमज़ोर करने का काम करती है। जमालपुर रेल कारखाना ये क्यों चर्चा में है, तो इस रेल इंजन का मरम्मत कार्य यहाँ पे जो है किया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक इंजनों का रख रखाव भी यहाँ किया जाएगा। लखीसराय जिला का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये आपके उतना ये काम की नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 हेतु बिहार के 6 शिक्षक नामित हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 हेतु बिहार के 6 शिक्षक नामित हुए हैं। नामित 6 शिक्षकों में 4 पुरुष तथा 2 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात करें तो बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की घोषणा की गई। पार्क का निर्माण कहाँ पे किया जाए, सुपौल जिलों में किया जाएगा। ये नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत ये निर्माण किया जाएगा।
बिहार का पहला और दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कौन था? तो पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो अररिया, दूसरा था गया और तीसरा होगा आपको सुपौल में। गया के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि गया जो है जल जीवन हरियाली में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला जिला है, प्रथम स्थान पे गया है। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, इनका नाम है ललन सिंह उर्फ इनका राजीव रंजन सिंह भी नाम है, ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह। जेडीयू पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह थे, जो कि अभी आरसीपी सिंह क्या है तो ये आपको स्टील केंद्रीय मंत्री हैं। जदयू का कार्यालय कहाँ स्थित है? जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। जंतर मंतर के निर्माण की बात करें तो 1724 ईस्वी में महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। शोरपुर रेल मंडल चर्चा में क्यों? शोरपुर रेल मंडल द्वारा 148 रेलकर्मियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया है। ये आपको इतनी काम की नहीं है। दोस्तों ये रहे सितंबर महीने का कुछ बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर। मैंने आप लोगों को सितंबर के जितने भी राष्ट्रीय घटने थे वो सब आप लोगों को 2 वीडियो में बना करके बताया था। जो बच गया था वो बिहार का था। जो बिहार संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सितंबर से, वो सभी करंट अफेयर को आप लोगों के सामने रखा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करें, और हो सके तो इस वीडियो को आप दोस्तों तक शेयर करने का भी कोशिश करें। आने वाले समय में भी जैसे ही अक्टूबर महीना समाप्त होगा, अक्टूबर महीने के जितने भी राष्ट्रीय करंट अफेयर हैं, बिहार संबंधी जितने भी करंट अफेयर होंगे, उन सभी करंट अफेयर पर आप लोगों के साथ मैं पुनः जो चर्चा करूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद।